हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा लाने वाले वो राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं, उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। आप इस्तीफा देंगे? 2 टूक सीधा सवाल, आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, लगातार आवाज आपके खिलाफ उठा रहे हैं, क्या उनके करियर के मद्देनजर उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई तो नहीं होगी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि बदले की कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठा है। और अगर वो मेडल लेकर के आए हैं तो उस मेडल में मेरा भी पसीना लगा है, मेरा भी खून लगा है। वो मेडल अपने आप नहीं लेकर के आए हैं। मैंने उन सबको सुविधा दी है। अभिषेक, और वो डिटेल में जाने का समय नहीं है। आज के 15 दिन पहले कई खिलाड़ी जो है हमारी इतनी तारीफ करते थे, कहते थे कि कुश्ती के भगवान है। और 15 दिन के अंदर निगेटिव सेट होता है, षड्यंत्र होता है और 15 दिन के अंदर भगवान आज खलनायक बन करके घूम रहा है। और मैं देश से ऊपर नहीं हूं और कोई मेरे घर का ये पद नहीं है। मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूं। संघ पर एक आध आरोप नहीं है, कई आरोप है। यौन उत्पीड़न बहुत बड़ा आरोप है। उसके बाद ये बात कही जा रही है कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी होती है, जरूरत से ज्यादा ट्रायल लिए जाते हैं। एक चीज नहीं, कई चीजों पर उन्होंने अपनी मांग रखी है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो संघ के पूरे यहां तक कि बर्खास्त करने की बात हो रही है, आप खिलाड़ियों ने ये तक कहा कि आपके इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको जेल तक ले जाएंगे वो, ये बात कही। चलिए, जेल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ले जाएं वो। जेल 1996 में ही कांग्रेस पार्टी मुझको ले गई थी और नरसिंहा राव जी ले गए थे। मैं बाइज्जत बाहर निकल करके आया था। जेल की बहुत मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ साथ मुझे मिजोरम के खिलाड़ी की भी चिंता है, मुझे कर्नाटक के भी खिलाड़ी की चिंता है, मुझे मणिपुर की भी चिंता है, कमजोर राज्य के और कमजोर खिलाड़ियों की चिंता है, मुझे सेकंड लाइन, हिंदुस्तान की जो सेकंड लाइन है उसकी भी चिंता है। और मैंने सेकंड लाइन ऊपर कैसे आवे, मैं बिना ट्रायल के इनको भेज दूं, बिना नेशनल में ये न लड़ें इनको। लगे आपको क्या लग रहा है जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं? क्योंकि एक बात नहीं, मैंने जैसे कहा कई सारे आरोप हैं, चाहे वो वित्तीय गड़बड़ियां हो, बदतमीजी की बात हो, एक्स्ट्रा ट्रायल की बात हो। देखिए, वित्तीय गड़बड़ी या ये सब तो चीजें जांच में होंगी, जांच होगी। मैं भी मांग करता हूं कि कोई निष्पक्ष एजेंसी इस चीज की जांच करे, चाहे भारत सरकार करावे और इसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय और यौन शोषण का आरोप मेरे ऊपर फिट नहीं बैठता है। और आरोप तो फिट बैठता है कि मैं किसी को डांट दूं, अनुशासन बनाने के लिए किसी को झिड़क दूं, लेकिन ये नहीं बनता है, मेरे ऊपर नहीं सेट होता है ये।